की गई है। मेल नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन में बढ़ोतरी की गई है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया अब बढ़ा दिया गया है। मेमो ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया गया है। सामान्य ट्रेनों में किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है और एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर नॉन एसी पर 10 रुपए बढ़े हैं। वहीं जनरल की बात की जाए तो 215 किलोमीटर तक अतिरिक्त किराया नहीं है। जनरल में 215 के बाद 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आज से देखिए रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। बात की जाए तो देखिए कहा जा रहा है कि आज से कई ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए हैं। वैसे ही बात की जाए यात्रियों की अगर तो लगातार देखिए बड़ी संख्या में आए दिन ट्रेन से लोग यात्रा करते हैं और कहा जा सकता है कि यात्रियों के लिए अब परेशानी बढ़ चुकी है क्योंकि आज से रेल का किराया बढ़ा दिया गया है। तो एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर नॉन एसी पर 10 रुपए बढ़े हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे लें क्योंकि आज से रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है और जनरल में 215 किलोमीटर तक की अतिरिक्त किराया नहीं है। जनरल के बाद 215 के बाद 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो आवागमन के लिए देखिए हर रोज बड़ी संख्या में यात्री रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और इसी बीच उनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। और आज से देखिए जितना भी किराया बढ़ाया गया है वो लागू कर दिया गया है, यानी कि अब रेल के किराए में बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि 500 किलोमीटर नॉन एसी पर 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 215 किलोमीटर तक अतिरिक्त किराया नहीं लगेगा, लेकिन वही जनरल में 215 के बाद 1 पैसा प्रति किलोमीटर की ये बढ़ोतरी की गई है। तो अब ट्रेन का टिकट महंगा हो चुका है और यात्री अगर यात्रा करते हैं तो इसका विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि आज से ये नियम और जो बढ़ाया गया है किराया उसको लागू कर दिया गया है। तो आज से रेलवे किराए में बढ़ोतरी की गई है। मेल की बात करें नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन में ये बढ़ोतरी की गई है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। और हमारे साथ सहयोगी संदीप और दिव्यांशु जुड़ गए हैं। दिव्यांशु आपका रुख करते हैं। देखिए पहले ही महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, लेकिन अब यात्रियों को भी ध्यान देना होगा क्योंकि देखिए आज से रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, आज से जो है रेल का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। वो 10 से 20 रुपए है जो वो रेल का किराया बढ़ा दिया गया है। नॉन एसी और एसी की बात करें तो इनका जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर जो है किराया बढ़ाया गया है। जो जनरल की बात करूँ तो मैं जनरल में करीब जो 215 तक तो साधारण किराया रहेगा, उसके बाद से जो ऊपर जाएगा वो 1 पैसे प्रति किलोमीटर जो है किराया जाएगा। मैं इस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ जहाँ पे तमाम लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा कि जो ये किराया बढ़ा है इससे करीब 600 करोड़ का जो है रेलवे को लाभ होना है और इससे लोगों की सुविधाओं के लिए लोग जो है रेलवे काम करेगा। मैम आज जो है रेल का किराया बढ़ा दिया गया है, करीब 10 से 20 रुपए बढ़ाया गया है। सर रेल का किराया बढ़ा दिया गया है, 10 से 20 रुपए जो है किराया बढ़ाया गया है। सर क्या किराया बढ़ाया गया है तो ठीक नहीं ना है सर। अब पब्लिक के कंपनी में तो पैसा बढ़ नहीं रहा है, सैलरी और हिसाब से तो महंगाई हो गया हमारे लिए, तो मजदूर परेशान है अब। और का यही दिक्कत है हम लोग के। सर जो रेल का किराया बढ़ाया है इस किराए से जो लाभ होगा वो सुविधा के लिए करा जाएगा, जो रेल की सुविधा के लिए क्या कहेंगे? सुविधा तो होना चाहिए, सुविधा अब सफ़र कर रहे हैं, देखते हैं क्या सुविधा है। सुविधा होना चाहिए, जैसे बैटिंग है बैटिंग कम कर दिया जाना चाहिए और सीट हम लोग के मिलता नहीं है, टिकट रहता है फिर भी बैटिंग वाले बैठ जाते हैं, यही हम लोग की दिक्कत है। सर आज से जो है रेल का किराया बढ़ चुका है, 10 से 20 रुपए जो है रेल का किराया बढ़ा है, क्या कहेंगे? लूट रहा है सरकार और क्या करेगा, लूट रही है सरकार और क्या, अपना मुनाफा देख रही है, सब प्राइवेटाइज कर रही है सब। रेलवे को 600 करोड़ रुपए के करीब जो है लाभ होना पूरे साल भर में और जो है जो पैसा आएगा वो इसकी सुविधा के लिए ही करा जाएगा।
लाभ दिख रहा है आपको? क्या लाभ? कुछ लाभ दिख रहा है आपको? कुछ लाभ नहीं है, सब बेकार है। न बैठने की व्यवस्था, न टिकट टाइम पर मिलना, न कंफर्म होना। ये किराया जो साल में दूसरी बार बढ़ाया गया है, इसको लेके क्या? जी दिव्यांशु, कोई जी दिव्यांशु, देखिए कहा जा सकता है कि आम जनता की परेशानी अब बढ़ने वाली है और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, रेलवे ने कहा कि ये मेंटेनेंस के लिए किया गया है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि हालात जस के तस रहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से रेल का किराया ये बढ़ाया गया है, क्या लगता है आम जनता की कितनी परेशानी बढ़ने वाली है? जो रोजमर्रा के सफर के यात्री हैं और बात की जाए जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? नंदिनी, देखिए, रेल का किराया बढ़ना मुझे लगता है कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए है, लेकिन देखिए रेलवे विभाग को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हम किराया किस लिए बढ़ा रहे हैं। क्या हम रेलवे में उतनी सुविधाएं दे रहे हैं? क्योंकि रेल में देखिए हर कोई सफ़र करता है, हम हो, आप हो, एक लेबर क्लास का आदमी हो, एक हायर क्लास का आदमी हो, लेकिन आपने भी इस समस्याओं से आप भी गुजरी होंगी, हम भी गुजरे हैं, हमारे घर वाले भी गुजरे होंगे कि ट्रेन के वॉशरूम में सबसे ज़्यादा महिलाओं को समस्या होती है। या तो वॉशरूम गंदा होगा, या वहाँ पर साबुन नहीं होगा, या वहाँ पर जो आपको ओढ़ने के लिए कंबल और चादर दी जाती है वो बहुत गंदी होती है। तो मैंने अभी ट्रेन में तमाम यात्रियों से बातचीत करी, कईयों ने तो ये कहा कि नहीं, किराया बढ़ना चाहिए क्योंकि आज तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन कुछ यात्री इन तमाम तरीके के सवाल खड़े करते ये आए कि महिलाओं को लेकर जो ट्रेन के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब आप प्लेटफॉर्म पर जाती हैं तो तमाम जगहों पर जो है वो आपको गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि अगर फ़ायदे में कोई विभाग होता है तो रेलवे विभाग होता है। जितना वो कंफर्म सीटों से पैसा नहीं कमा पाता है, उतना वो वेटिंग से कमा लेता है, उतना वो टिकट कैंसिल से कमा लेता है, उतना वो जो लोग ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से देखिए किराया बढ़ाया गया है, ये तमाम यात्रियों के लिए देखिए जो है यात्रियों के लिए परेशान करने वाला है। तमाम यात्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी। तो सभी का यही कहना है कि ट्रेन के अंदर सुविधाएं जो हैं वो बढ़नी चाहिए, जो खाने की क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो चादर मिलती है, आप समझिए कि घर में हम लोग जो हैं वो किसी और की चादर हो या उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ट्रेन में जिस चादर को हम यूज कर रहे हैं, जिस कंबल को हम यूज कर रहे हैं, वो पता नहीं किसने ओढ़ा होगा और कितनी बार ओढ़ा होगा। तो इसको बदलना चाहिए। ऐसी जी, तमाम लोग देखिए यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब, आज रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया है, तो आपको लगता है ये ठीक है किराया बढ़ना की सुविधाएं बढ़नी? किराया बढ़ना ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या है कि सुविधाएं बढ़ाई जाए। सुविधाएं कम है, व्यवस्था कम है, क्योंकि जो कम्बल है, जो भी सुविधाएं हैं, ट्रेन में खाना कोई क्वालिटी नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वॉशरूम के लिए एक जो है सुविधा अलग से प्रोवाइड की जाए कि जो है ये महिलाओं का कोच अलग है, एक तो ये होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये भी, अभी मैं किसी महिला से बात कर रहा था, वो कह रही जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो वहाँ 10 से 15 आदमी खड़े रहते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। लाइन बहुत है, उसके लिए भी ये बाथरूम की सुविधा भी ठीक सुधारी जाए। ट्रेन का किराया आज एक बार फिर से बढ़ गया है, साल में दूसरी बार। आपको लगता है सुविधाएं भी उतनी बढ़ रही हैं ट्रेन में कि नहीं? नहीं, सुविधा कहाँ बढ़ रही है भाई, सुविधा बढ़ थोड़ी रही है भाई। किराया बढ़ रहा है तो किराए के हिसाब से सुविधाएं तो बढ़नी चाहिए कि नहीं? आपको लगता है कि जो चादर मिलती है, जो कंबल मिलता है, वो साफ़ नहीं होता है, या वॉशरूम साफ़ नहीं होता है, खाना नहीं सही होता है, क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी साफ भी हो जाती हैं, कभी कभी बढ़िया हिसाब से चलता है हिसाब किताब। हमारे साथ महिला भी मौजूद हुई। मैम, ये बताइए, ट्रेन का किराया लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं का एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि वॉशरूम नहीं साफ होता है। जब आप लोग वॉशरूम जाती हैं तो 10 से 15 पुरुष वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो काफ़ी अनकम्फर्ट होता है। तो ये ठीक है, किराया बढ़ना चाहिए या सुविधाएं बढ़नी चाहिए? सुविधाएं बढ़नी चाहिए, किराया तो उतना चल ही रहा है, सुविधाएं होनी चाहिए। होती हैं आप लोगों को? लैट्रिन बाथरूम सारी गंदी होती रखी हैं, सभी साफ होना चाहिए। पानी भी होता है नहीं होता है, उसमें दिक्कत है। चार्जर सही है, चार्ज तो उतना लग ही रहा है, चादर कंबल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ साफ होते हैं थोड़ा बहुत, इतना मतलब ऐसे नहीं है। उनको ही यूज करके उतना ही गंदा संदा फिर भी रख देते हैं उसमें, रैपर में फिर से रख देते हैं। तमाम लोग देखिए हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं और आपने सुना है कि उन्होंने किस तरीके की समस्याओं का जिक्र किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे